गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत में प्रथम पाठ हम कर चुके हैं भारतीय वसंत गीति, और 9th क्लास का आज सेकंड चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शैमुषी का सेकंड चैप्टर है आपका। द्वितीय पाठ है दूसरा पाठ जिसका नाम है स्वर्ण काकः, सोने का कौवा। प्रस्तुतो अयम पाठ, प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्वकथा शतकम इति कथा संग्रहात गृहीतो अस्ति। इस कथा संग्रह से ग्रहण किया गया है, लिया गया है। यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त शतम यानी 100 लोक कथाओं का वर्णन है। यानी ये जो पुस्तक है आपकी विश्व कथा शतकम, इसमें विश्व की 100 लोक कथाएँ ऐसी हैं फेमस जिनका वर्णन इसमें किया गया है। एषा कथा वर्म यानी म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा वर्मा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामं तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और उसी प्रकार से त्याग के सुपरिणाम यानी अच्छे परिणाम को स्वर्णकाक, स्वर्ण के पंखों वाले कौवे की कथा के माध्यम से वर्णन किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री निवास करती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा आश्चा आसीत्। और उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीमादिशत्। एक दिन माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्यातपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। यानी उसको कहा कि ये चावल धूप में रखो और इनकी पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादंतरम, कुछ समय पश्चात एको विचित्रः काकः, एक विचित्र कौवा समुड्डीय भली भांति उड़ता हुआ तस्याः समीपम अगच्छत्। उसके समीप, अब ये तस्याः किसके लिए आया? इस लड़की के लिए आया कि उसके समीप पहुंचा। अब जब उसके समीप पहुंचा तो फिर क्या हुआ? न एतादृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचू, इस प्रकार का कभी भी नहीं, क्या नहीं? सोने के पंखों वाला और रजत चंचू चांदी की चोंच वाले कौवे को स्वर्ण काकस्तया, उसके द्वारा, तया यानी उसके द्वारा सोने के कौवे को पूर्व कभी भी, इस प्रकार के कौवे को कभी भी नहीं देखा गया था। पूर्वम दृष्ट यानी कभी भी नहीं देखा था। कत प्रत्यय, देखिए दृष्ट में कत प्रत्यय है। कत्वतु आपको कराए हुए हैं पहले भी प्रत्यय, और प्रत्यय प्रकरण में हम दोबारा करेंगे। तम तंडुलान खादंतम, उन चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ, हसंतम च, और हंसता हुआ, विलोक्य, देख करके बालिका उसको रोने लगी। यानी उस चावलों को खाते हुए और हंसते हुए उसको, किसको? तम यानी उसको, किसको? कौवे को। विलोक्य देख करके बालिका रोना शुरू हो गई, रोना आरंभ कर दिया उसने। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसको हटाते हुए वो उससे प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करने लगी? तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यधिक निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला। माँ शुच, शोच मत करो, अर्थात ज़्यादा चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले ही, ग्रामात बही, गांव से बाहर, गांव के बाहर, ग्रामात पंचमी विभक्ति है, गांव के बाहर अर्थात गांव से दूर हो रहा है तो दूर होने के अर्थ में हमारा अपादान कारक आ गया, अर्थात पंचमी विभक्ति आ गई। ग्रामात बही, बही अंत है, इनके योग में भी पंचमी आती है। तो गांव के बाहर पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के अनु यानी नीचे, त्वया यानी तुम, आगंतव्यम तुम्हारे द्वारा आया जाना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, और इस बात से वो प्रहर्षिता यानी बहुत हर्षित हुई, प्रसन्न हुई। उस लड़की को नींद भी नहीं आई, अर्थात उसने नींद का भी सेवन नहीं किया, नींद भी नहीं ली। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही, सा तत्रो उपस्थिता, वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य, सा चा, वृक्ष के ऊपर उसने देखा, आश्चर्यचकित हो गई।
वृक्ष के ऊपर देखकर वह वृक्ष के ऊपर देखकर आश्चर्यचकित हो गई। संजाता समधनजाता हो गई। यत् कि तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, कि वहाँ पर एक सोने का प्रासाद अर्थात महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण वाक्षात् कथितम्, जब यदा यानी जब कौआ सोकर उठा, तदा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया। क्या कहा गया? हम हो बाले, हे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ, बैठो। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो फिर बताओ सोने की उतारूँ, चांदी की उतारूँ या तांबे की उतारूँ? कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव, देखो ताम्र सोपानेन और एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है, आपने संधियाँ पढ़ी हैं तो यहाँ पर देखिए वृद्धि संधि है। ताम्र सोपानेन अलग हो जाएगा और एव अलग हो जाएगा, तो एव का यहाँ पर ऐव हो गया है। तांबे की सोपानम यानी सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ियों से ही वह सोने के महल में गई। अर्थात कौवे ने कौन सी सीढ़ी उतारी थी उसके लिए? सोने की, स्वर्ण सोपानम। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा, बहुत लंबे समय तक भवन में चित्र और विचित्र सुंदर सुंदर वस्तुओं से सज्जित उस भवन को देखकर सा विस्मयम गता, वह बहुत अधिक विस्मित हुई, आश्चर्यचकित हुई। श्रांतां ताम विलोक्य काकः अवदत्, और थकी हुई उसको देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले सुबह का नाश्ता किया जाए। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, कहो कि तुम किस थाली में भोजन करोगी, सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? बालिका अवदत, लड़की बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हुई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा, परिवेशितम परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, कभी भी इस प्रकार का सुस्वाद भोजन उस बालिका ने इस अवधि में अपनी कभी नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके, हे लड़की, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा मेरे साथ यहीं रहो। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रमंजूषाः निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा, देखिए यण संधि है, इति धन उक्त्वा, ऐसा कहकर कौआ कमरे के अभ्यंतर यानी अंदर से, कमरे के अंदर से, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति है कि कमरे के अंदर से तीसरा यानी 3, मंजूषा यानी पेटी यानी बक्सा, निस्सार्य ला करके उससे बोला। क्या बोला? बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकम, जैसी इच्छा हो इनमें से एक मंजूषा ग्रहण कर लो, ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, छोटे से बक्से को लेकर लड़की ने कहा, यही मेरे चावलों का मूल्य है। यानी उसने संतोष कर लिया और कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे इसके आगे की कहानी।